चारी चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर श्री वर्धमान सागर जी महाराज की। इस कलयुग में आप मिल गए और श्रेष्ठ धन क्या होगा। इन नयनों को आप दिख गए और दर्श अब क्या होगा। नहीं कामना दृश्य जगत की, मात्र आप दिखते रहना। स्मृति दिलाकर मुझको मेरी, झलक दिखाते भी रहना, झलक दिखाते भी रहना। सबसे पहले हमें कैसे वचन बोलना चाहिए, हमारी वाणी कैसी होना चाहिए, उसके ऊपर मैं 2 लाइन बोल रही हूँ। मिठो मिठो बोल थारो कई बिगड़े, कई बिगड़े थारो कई बिगड़े। मिठो मिठो बोल थारो कई बिगड़े, कई बिगड़े थारो कई बिगड़े। खोटी बात छोड़ थारो कई बिगड़े, कई बिगड़े थारो कई बिगड़े। यो जीवन हर दम नहीं, कब मिट जाए यो मालूम नहीं। मिठो मिठो बोल थारो कई बिगड़े, कई बिगड़े थारो कई बिगड़े। मतलब हमें वाणी कैसी बोलना चाहिए। यदि किसी के हम बात कर रहे हैं और धीरे से उससे बोलेंगे तो उसको वो चीज़ जल्दी समझ में आएगी, और यदि किसी को जोर से बोलेंगे, जैसे सामान कुछ मंगाना है, ए ये लेके आ जा, ओ भैया जरा ये ले आना, उसमें फ़र्क है ना। तो उसको धीरे से बोलेंगे तो उसको समझ में आएगी। तो इसलिए हमारी वाणी में हमेशा मिठास होनी चाहिए। मिठास होने से शत्रु भी हमारा मित्र बन जाता है। तो इसीलिए बोलते वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे, आपो शीतल होए। मतलब उसको बोलेंगे तो उसको भी ठंडक पहुँचेगी कि अपने को धीरे से किसी ने बोला तो अपन उसका काम कर देते हैं। जैसे तालाब में, अब गए अपन तालाब में, पत्थर डाला, एक पत्थर डाला धीरे से, एक पत्थर डाला अपन ने जोर से। यदि जोर से पत्थर डालेंगे तो क्या होगा, चींटे अपने ऊपर आएंगे, आएंगे ना। ऐसे यदि किसी से जोर से बोलेंगे तो पलट के वो भी अपने को जवाब देगा, और यदि धीरे से बोलेंगे तो उसको धीरे से अपनी बात एक बार नहीं दूसरी बार में शायद समझ में आ जाएगी। तो इसलिए हमेशा अपन ने ये एक चीज़ का यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी से भी बात करो तो धीरे से और प्रेम से बात करो। तो सब कुछ वाणी में है। जैसे अब उसमें उदाहरण है, द्रौपदी ने बोल दिया, एक शब्द बोला, उसके पीछे पूरी महाभारत छिड़ गई। तो इसलिए यही चीज़ बोलते हैं कि यदि वाणी में मिठास होगी तो बिगड़ता काम भी अपना बन जाएगा। इसलिए इसका अपने को ध्यान रखना है। अब है कि अपने 3 चीज़ है। जैन की क्या है पहचान, नित्य देव दर्शन, रात्रि भोजन त्याग और पानी छान कर पीना है। अब इसमें देव दर्शन तो बोले हम सब करते हैं, देव दर्शन जाते हैं मंदिर, पर अपने को मंदिर किस प्रकार से जाना। देव दर्शन में करने जाना है तो घर से निकलते वक्त किन चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने भाव कैसे होना चाहिए। मंदिर जाते वक्त सब अपना जैन धर्म है, भाव प्रधान जैन धर्म है। उसमें धर्म यदि अपन कर रहे तो भाव अपने जैसे होंगे वैसे अपने को पुण्य पाप का फल मिलेगा। यदि अपन मंदिर गए, बहुत पूजा भी कर ली, अभिषेक भी कर लिया, लेकिन अपने भाव ठीक नहीं रहे तो उसका फल अपने को नहीं मिलेगा। इस प्रकार है रात्रि भोजन त्याग का, कि रात्रि भोजन त्याग करना चाहिए। रात्रि भोजन करने से क्या होता है, अनंत जीवों को घात होता ना। और अपने को मांस खाने के बराबर दोष लगता है यदि रात्रि में भोजन करा तो इसलिए रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। देखो पक्षी पेड़ अपन देखते हैं रात में कि शाम का वक्त होता है, पक्षी उड़ के सब अपने अपने जगह पर चले जाते हैं कि शाम हो रही है, तो एक साथ उड़ के जहाँ भी उनको बसेरा मिलता है वहाँ वो रुक जाते हैं। और एक मनुष्य अपन कैसे हैं जो रात में खाते हैं। अब पूछते हैं क्यों रात में आप खाते हो? नहीं माता जी हम घर में तो नहीं खाते, हम बाहर खाते हैं।
घर में नहीं खाते। तो मतलब अपनी दिखाते कि तुम जैन हो के जैन के सिद्धांत ये है कि रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, और तुम बाहर जाके खाते हो तो वो लोग दूसरे लोग भी बोलते हैं देखो ये जैन लोग होके और बाहर आके खा रहे हैं और घर में नहीं खाएंगे। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए अपन लोग पिछड़ गए हैं। जैन लोग क्यों पिछड़े हैं? क्योंकि हम अपने धर्म का पालन पूरी तरह से नहीं कर पाते हैं। इसलिए इन चीज़ों का, ये छोटी छोटी चीज़ों का पहले अपने को ध्यान रखना है कि हमारे सिद्धांत क्या है। यदि हम उस पर चलेंगे तो फिर धीरे से आगे बढ़ेंगे। यदि शास्त्र हमने उपवास व्रत कर लिए, बहुत कर लिया, लेकिन ये त्याग नहीं हुआ रात्रि में, तो उसका फल हमको वैसा जैसा मिलना चाहिए वैसा नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले रात्रि भोजन में देखो, एक उसका उदाहरण आता है तिर्यंच गति का जीव सियार, जिसने रात्रि भोजन त्याग करा। रात्रि भोजन त्याग करने के बाद वो उसको प्यास लगती है, प्यास लगती नीचे कुएं में जाता है। वहाँ क्या रहता? अंधेरा। फिर ऊपर चढ़ता है, फिर देखा उजाला है, फिर सोचता चलो ये तो अभी तो उजाला है, फिर जाता है वो नीचे, फिर रात हो गई। ऐसे वो 3-4 चक्कर लगाता है, करके इतना थक जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती। तो मृत्यु हो जाती वो अपने नियम पर, कितने से छोटे से नियम पर कि मेरे को रात्रि भोजन नहीं करना है, उस नियम की वजह से वो क्या होता है, देवगति में प्राप्त होता, उसको देवगति प्राप्त हो जाती। तो वो तिर्यंच गति का जीव इतना छोटा सा नियम ले लेता है, तो हम मनुष्य होके और जैन कुल प्राप्त करा हमने, तो हम भी नियम ले सकते हैं ना। तो ये है कि छोटे छोटे नियम से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो पहले शुरुआत अपने को यहीं से करनी चाहिए कि हमको देव दर्शन किस प्रकार करना चाहिए, और भोजन रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए। अब ये चीज़ें तो विदेश में भी हो गया कि विदेश में भी इन लोगों ने वो कर लिया है, विदेशी लोगों ने, कि रात्रि में भोजन करने से इससे क्या होता है, हमारी बीमारियां बढ़ रही हैं। कितनी बीमारियां बढ़ती इससे? रात्रि में भोजन देर से करते हैं, वो खा के सो जाते हैं, वो खाना पचता नहीं है और उसके बाद वो बीमारियां पैदा करता है, क्योंकि शरीर में उसका असर कुछ भी नहीं होता है। जो शरीर को खाने से मिलना चाहिए वो पदार्थ नहीं मिल पाते हैं और वो वेस्ट हो जाता है, इसलिए अपने शरीर को वो नुकसान करता है। हो गई ना आजकल, जैसे अपन कितनी मोटापा बढ़ रहा है, उसके लिए फिर अलग अलग साधन, फिर जिम में जाते हैं, जिम में जाके हम करते हैं कोशिश कि हम दुबले हो जाएं, और हम हमारी चर्या बदलना नहीं चाहते। हमारा नियम जैसे कि हमको ये रात्रि भोजन नहीं करना, यदि हम जीवनचर्या बदल लेंगे तो उससे हमको बहुत फायदा होगा। जैसे एक बार एक जो शादी हुई एक जोड़े की, नया नया जोड़ा था, वो महाराज जी के दर्शन करने गया। महाराज जी के पास दर्शन करने गए तो महाराज जी ने कहा कि आप रात्रि भोजन त्याग कर दो। तो उन्होंने कहा महाराज जी हम रात्रि भोजन तो त्याग नहीं कर सकते। तो बोले आप शाम को 7 बजे का नियम ले लो। बोले वो नहीं ले सकते। बोले 8 बजे का नियम ले लो। बोले वो भी नहीं ले सकते। बोले 9 बजे का ले लो। बोले वो भी हम नियम नहीं ले सकते। बोले ठीक है, ये नहीं ले सकते तो आप ये बोलना हम जब तक सोए हैं, जब हम सोए हैं तब तक का हमारा चारों प्रकार के आहार का त्याग। बोले हाँ ये ले सकते हैं कि हम जब तक सोए हैं जब तक का हमारा त्याग। अब वो क्या होता है, रात में भूकंप आता है, भूकंप आता है, वो दोनों की मृत्यु हो जाती है। तो वो उसके छोटे से नियम से वो लोग देवगति में जाते हैं। तो ये चीज़ कि अपना नियम ऐसा नहीं भी करो तो थोड़े से समय के लिए भी यदि त्याग करेंगे तो उसका फल अपने को अवश्य मिलेगा। लेकिन नियम करके नियम तोड़ना नहीं चाहिए। नियम ऐसा लेना जो अपन उसका वो कर सकते पालन, है ना, उस हिसाब से नियम लेना चाहिए। और जैसे आजकल रात्रि भोजन में, अब शादी ब्याह हो रहे हैं, शादी ब्याह में रात्रि में भोजन बनता है, और जैन लोग के स्पेशल लिखते हैं उसमें पॉइंट, रात्रि भोजन त्याग वालों की व्यवस्था है 5 बजे सूर्यास्त के पहले, ये लिखते हैं पॉइंट। तो ये जैन होके ये पॉइंट लिखते, कितनी बड़ी बात है। तो क्या हम शादियां सुबह दिन में नहीं कर सकते क्या? हैं? कर सकते हैं, पर करते नहीं हैं, है ना। बोलते हैं रात्रि भोजन नहीं करना चाहिए, दिन में भोजन करना चाहिए, पर हम शादियां रात में ही करेंगे क्योंकि लाइट में वो सब चीज़ें उतनी अच्छी फ़ोटो नहीं आती, इतने अच्छे से वो डेकोरेशन नहीं होता, रात में डेकोरेशन होता है ना। तो हम कितने जीवों का घात करते, इतने लोग खाएंगे, उसका दोष जो शादी जिसके घर में शादी हो रही है उसको पूरा दोष लगेगा क्योंकि वो रात में खिला रहा है। और यदि हम कोई सिंधी
कोई मोमेडियन या कोई हो, वो हमको उनके यहाँ शादी हो रही, यदि हमको बुलाएंगे, वो जैन लोगों का भोजन अलग से बनवाते हैं और वो लोग दिन में शादी करते हैं और अलग से बोले आप लोगों की हमने अलग से व्यवस्था करी है। तो वो लोग इतना कर सकते, अपन जैन लोग होकर जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते, कितनी बड़ी बात है ये। तो कौन कौन नियम लेगा कि हम रात्रि में भोजन नहीं करेंगे? हैं? नहीं करते हैं। को अपने को धीरे धीरे कोशिश करना चाहिए नियम की कि हम कितने बजे तक करें, तो इतने बजे का नियम ले। एकदम से नहीं पालन कर सकते हो, पर धीरे धीरे इन चीज़ों का पालन करना चाहिए। त्याग है नहीं, अच्छा रात्रि भोजन का त्याग है, अन्न का त्याग है, बाकी चीज़ें लेते हैं। अच्छा दूध फल वगैरह लेते हैं? नहीं लेते। सब चीज़ का त्याग बहुत अच्छा है। यदि किसी का त्याग है कि चारों प्रकार के आहार का त्याग है तो बहुत बढ़िया बात है, ये तो होना ही चाहिए अपने को। और जो नहीं ले सकता भाई तो इतना टाइम का रख सकता है कि भी इस हिसाब से गुरुवार से नियम लेके कि भाई हम इतने बजे तक लेंगे, या हमारी दवाई लेना है, या करना है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इन छोटी छोटी चीज़ों पे अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है। देखो रात्रि में खाने से, अब बच्चे छोटे छोटे आते हैं, वो नियम की उनको पूछते हैं हम रात में खाओगे, उनकी मम्मियाँ मना कर देती, बोले नहीं माता जी इनसे निभेगा नहीं, ये नियम ले पाएंगे पर नहीं कर पाएंगे। तो ये अपना कर्तव्य है कि अपने को बच्चे को किस हिसाब से चलाना है। ये हमारा काम है ना कि बच्चों, हम जैसे बच्चे को बनाएंगे, हम यदि रात में खाना नहीं देंगे तो वो नहीं खाएगा, और हम खुद खिलाएंगे तो वो तो खाएगा ना बच्चा। तो हमारे को पक्का होना है कि हमको बच्चे को रात्रि में भोजन नहीं देना। कम से कम अभी चातुर्मास लगा, यहाँ से धीरे से शुरुआत तो करें। अष्टमी, चतुर्दशी, ये पर्व के दिनों में तो इन चीज़ों से धीरे धीरे बच्चों को संस्कार देंगे तो उनको आएंगे कि नहीं अपने को रात्रि में भोजन नहीं करना चाहिए। तो इस हिसाब से कितने जीवों की हिंसा हुई, उनको ये बताना। एक बच्चा कल परसों आया था, पूछ रहा था माता जी रात्रि में भोजन क्यों नहीं करना चाहिए। मैंने कहा देखो रात्रि में लाइट जलता है, लाइट में कितने कीड़े दिखते हो ना, कितने की जीव गिरते हैं, इतने जीवों के वो गिरते हैं, वो खाने में तुम्हारे गिर जाते हैं, तुमको पता भी नहीं चलता, कभी दिखते हैं कभी नहीं दिखते, और वो खा लेते हैं। तो खा लेते तो अपने को मांस के बराबर दोष लगता है उसमें। तो उसको समझ में ही बच्चे को बात, बोले ठीक है मैं ध्यान रखूँगा, मैं रात्रि में भोजन नहीं करूँगा। का कोशिश करो। उसकी माँ बोले वो नहीं हो पाता, बच्चा ट्यूशन जाता। मैंने कहा जब घर में रहता है तब रात में मत खिलाओ। तो धीरे धीरे ये अपन यदि नियम देंगे तो बच्चों को उसकी आदत पड़ेगी। और यदि हम खुद बोल देंगे कि नहीं ऐसा नहीं बन पाएगा, बच्चे से नहीं कर पाएगा, तो बच्चा तो कभी भी नहीं करेगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ों पर अपने को ध्यान देने की ज़रूरत है।